दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ ना, जिसे देखने के बाद आप कोई सी भी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं और आपकी कोई भी कटिंग ये वीडियो देखने के बाद फेल नहीं होगी। फिर चाहे बोगनविलिया हो, चाहे गुड़हल हो, चाहे गुलाब हो, आप कोई भी कटिंग ये वीडियो देखने के बाद लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे रूटिंग हार्मोन भी मैं आपको बताऊंगी जिन्हें लगाने के बाद आप अपनी कटिंग्स को लगा सकते हैं। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तब आपको क्या करना है वो तरीका भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको 20 से ज़्यादा ऐसे पौधे बताऊंगी जिन्हें आप बरसात के मौसम में काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। पर वो होगा तभी अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और ये समझेंगे कि आपको कटिंग किस तरीके से लगानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आप कटिंग्स को लगाने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। और कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगी जो अक्सर हम करते हैं कटिंग लगाते समय, जिससे क्या होता है हमारी कटिंग्स कभी भी ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कटिंग्स को लगाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सॉइल मिक्सचर किस तरह का बनाना है। पॉटिंग मिक्सचर अगर सही होगा, सही पॉटिंग मिक्सचर का हम चुनाव करेंगे तभी हमारी कटिंग जो है सही से ग्रो करेगी। तो उसके लिए हमने सैंड का इस्तेमाल करना है, जिसे हम रेत भी कहते हैं। और इसमें हमने किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। कई बार हम क्या करते हैं कि इसमें गोबर की खाद डाल देते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं और फर्टिलाइज़र की वजह से हमारी कटिंग जो है ख़राब हो जाती है। कई बार हमारी कटिंग्स में फर्टिलाइज़र की वजह से फंगस लग जाती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं कई बार अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो फर्टिलाइज़र डालने की गलती हमने नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ सैंड में ही हमने अपनी कटिंग को ग्रो करनी है। एक और तरीका है पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 50% गार्डन सॉइल ले लें और उसमें 50% रेत का इस्तेमाल करें। इन दोनों तरीक़ों से अगर आप सॉइल मिक्स बनाते हैं तो आपकी जो है कटिंग अच्छे से ग्रो कर जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में हम कौन कौन सी कटिंग्स को लगा सकते हैं। तो बोगनविलिया भी रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो बोगनविलिया की कटिंग को लगाने के लिए ना सही तरीके से कटिंग का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। बोगनविलिया की ना तो आपने ज़्यादा पुरानी कटिंग लेनी है और ना ही ज़्यादा नई कटिंग लेनी है। जो इस तरह से आपको ब्राउन कलर में दिखेगी वही कटिंग आपने बोगनविलिया की लेनी है। इस तरह की कटिंग बोगनविलिया की काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाती है। और कटिंग को अच्छे से ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसकी मोटाई कितनी लेनी है। तो आपने पेंसिल के साइज़ जितनी मोटी कटिंग लेनी है, उससे पतली कटिंग आपने नहीं लेनी है। मोटी कटिंग आप ले सकते हैं क्योंकि कटिंग जितनी मोटी होगी नमी भी उसमें उतनी देर तक बनी रहेगी और आपकी कटिंग के लगने की संभावना भी उतनी बढ़ जाएगी। और कटिंग लेने के बाद उसमें जितने भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं सभी को आपने हटा देना है। इसी तरीके से बरसात के मौसम में हम गुड़हल की कटिंग को भी लगा सकते हैं। उसकी भी मोटाई हमने इतनी ही लेनी है जितनी हमने बोगनविलिया की कटिंग की ली है। दोस्तों कटिंग आपकी फेल ना हो इसलिए सबसे ज़रूरी है सही पॉट का चुनाव करना। तो आपने जो भी पॉट लेना है वो 5-6 इंच का होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा गमला आपने कटिंग को लगाने के लिए नहीं लेना है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि गमले के नीचे अच्छे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज होल होंगे तभी गमलों में से पानी निकल पाएगा। अगर गमलों में पानी रुका रहेगा तो आपकी कटिंग गलकर ख़राब हो सकती है। इसलिए पॉट वही लेना है जिसमें अच्छे ड्रेनेज होल हों। और आप गमलों के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इस तरह के कॉटन के कैरी बैग का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं इस तरह से ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब गुड़हल की और बोगनविलिया की कटिंग को लगा लेते हैं और सही तरीका जान लेते हैं कि क्या सही तरीका है कटिंग्स को लगाने का। तो ये मैंने बोगनविलिया की कटिंग ली है। कटिंग लगाने से पहले क्या करना है कि शार्प 45 डिग्री एंगल का कट लगा देना है। इस तरह का कट लगाने से कटिंग में सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रूट्स की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा जगह बन जाती है। उसके बाद सभी एक्स्ट्रा लीव्स को कटिंग से हटा देना है, क्योंकि पत्ते जब कटिंग पर रह जाते हैं तो पत्ते कटिंग का मॉइस्चर खींच लेते हैं और हमारी कटिंग जो है लगने के बाद सूख जाती है। और दोस्तों एक गलती हम सब करते हैं कि कटिंग लगाते समय हम क्या करते हैं कि कटिंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ लगा देते हैं और नीचे का ऊपर की तरफ लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है हमारी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। जो नीचे का हिस्सा है उसे नीचे की तरफ ही लगाना है।
ठीक इसी तरीके से हम गुड़हल की कटिंग को भी तैयार कर लेंगे और कटिंग का ऊपर का हल्का हल्का सा छिलका हटा देंगे। ऐसा करने से कटिंग में रूट्स की डेवलपमेंट होने के लिए जगह भी बन जाती है और फंगस लगने के चांस भी कटिंग में कम रह जाते हैं। तो हमारी गुड़हल की और बोगनविलिया की कटिंग्स अब तैयार हो गई हैं लगाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन से रूटिंग हार्मोन्स लेने हैं कटिंग्स को लगाने के लिए, और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले कटिंग लगाने के लिए जो मैंने रूटिंग हार्मोन लिया है इसे मैंने नर्सरी से परचेज़ किया है। आप चाहें तो इस तरह का रूटिंग हार्मोन ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि रूट्स की डेवलपमेंट कटिंग्स में जल्दी होने लग जाती है। थोड़ा थोड़ा रूटिंग हार्मोन कटिंग के नीचे लगाना है और आपने 1 से 2 इंच तक की कटिंग को मिट्टी में दबा देना है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने पॉटिंग मिक्सचर लिया है उसमें मैंने सिर्फ रेत का ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नेचुरल रूटिंग हार्मोन के जैसे काम करता है, पर कई बार ऐसा सुनने में आता है कि एलोवेरा जेल से कटिंग नहीं लगती है, हमारी कटिंग सूख जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप एलोवेरा जेल को नहीं लगाना चाहते हैं या आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा लेना है और उसे कटिंग के ऊपर लपेट देना है। दोस्तों ये मेथड भी अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपकी कटिंग इस मेथड से भी अच्छे से ग्रो कर जाएगी और कटिंग आपकी लगाने के बाद फेल नहीं होगी। तो इस तरह से टिश्यू पेपर को कटिंग पर अच्छे से लपेट देना है और लपेटने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा गीला करके ही मिट्टी में दबाना है। गीला करने से टिश्यू पेपर कटिंग पर अच्छे से चिपक जाएगा और कटिंग में मॉइस्चर भी ज़्यादा लंबे समय तक बना रहेगा। तो ये मेथड भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी कटिंग जो है आसानी से ग्रो कर जाएगी और फेल होने के चांसेस उसके काफ़ी कम रह जाएंगे। और कटिंग्स को दोस्तों मिट्टी में लगाने के बाद आपने मिट्टी को अच्छे से प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि कटिंग्स हमारी मिट्टी में लगने के बाद हिलती नहीं रहनी चाहिए। इससे हमारी कटिंग के जो ग्रो होने के चांसेस है वो बहुत कम रह जाते हैं और कई बार तो हमारी कटिंग लगती ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमने बोगनविलिया की कटिंग को भी लगा लेना है और लगाने के बाद कटिंग्स को मिट्टी में अच्छे से प्रेस कर देना है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है कटिंग्स को लगाने के बाद मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखना। ना तो आपने मिट्टी को ज़्यादा गीला रखना है और ना ही ज़्यादा सूखा रखना है, बस हल्का उसमें मॉइस्चर बना होना चाहिए, तभी जो है आपकी कटिंग्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। तो दोस्तों इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कुछ समय पहले मैंने गुड़हल की कटिंग को भी ग्रो किया था, वो भी अच्छे से ग्रो हो रही हैं और बोगनविलिया की मेरी कटिंग्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही हैं और रूटिंग भी उनमें काफ़ी अच्छे से हो रही है। रूट्स को आने में 1-1.5 महीने का समय लग जाता है, तब तक आपने इन्हें नए पॉट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो बरसात के मौसम में आप अलमंडा की कटिंग्स को भी काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको अलमंडा की सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है या फिर आप हार्डवुड कटिंग से भी अलमंडा को ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों रूट आने के बाद आपने कटिंग्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। कोशिश करें आप रूट बॉल के साथ ही इन्हें नए पॉट में लगा दें और जब आपने इन्हें दूसरे पॉट में लगाना है तब आपने उसमें फर्टिलाइज़र को ऐड करना है। और दोस्तों बरसात के मौसम में हम मोगरा की कटिंग्स को भी लगा सकते हैं। मोगरा की जो कटिंग सेलेक्ट करनी है वो हमने नई कटिंग नहीं लेनी है, आप सेमी हार्डवुड कटिंग ले सकते हैं और ज़्यादा पुरानी कटिंग भी मोगरा की आपने नहीं लेनी है। और कटिंग्स को ग्रो करने के बाद हमने इन्हें शेडी एरिया में रखना है, धूप में हमने अपनी कटिंग्स को बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसके बाद दोस्तों क्रेप जैस्मिन के प्लांट्स को भी हम कटिंग से बरसात के मौसम में आसानी से लगा सकते हैं, बल्कि जैस्मिन की किसी भी वैरायटी को हम बरसात के मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मेथड वही है, आपने हार्डवुड कटिंग लेनी है या फिर आप इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग से भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मनी प्लांट के पौधों को भी कटिंग से बरसात के मौसम में काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट की आपने कोई सी भी कटिंग ले लेनी है, बस नोड पार्ट उसका आपको मिट्टी में दबाना है। और मनी प्लांट काफ़ी आसानी से पानी में भी ग्रो हो जाते हैं। पानी में जब मनी प्लांट की जड़ें निकल आएंगी उसके बाद आप इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पर्चुलाका की कटिंग्स को भी बरसात के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। पर्चुलाका की कटिंग्स काफ़ी आसानी से किसी भी मौसम में लग जाती हैं और इनकी फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से अक्टूबर नवंबर तक होती रहती है।
इसके बाद आप जेड प्लांट की कटिंग्स को भी बरसात के मौसम में काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और 10 से 15 दिन बाद ही जेड प्लांट में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जेड प्लांट की आप कैसी भी कटिंग ले सकते हैं, ये छोटी कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बड़ी कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप गुलदाउदी के पौधों को भी अभी प्रोपगेट कर सकते हैं। बस 5-6 इंच की आपने कटिंग लेनी है और उसको आपने सैंड में दबा देना है। जुलाई में अगर आप गुलदाउदी की कटिंग्स को लगा लेते हैं तो 3-4 बार पिंचिंग करने के बाद आपका गुलदाउदी का पौधा सितंबर-अक्टूबर तक काफ़ी बुशी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्रोटॉन प्लांट के कोई सी भी वैरायटी को इस समय प्रोपगेट कर सकते हैं। बस आपने हार्ड कटिंग लेकर क्रोटॉन प्लांट को प्रोपगेट कर देना है। दोस्तों क्रोटॉन प्लांट कभी भी पत्तों से प्रोपगेट नहीं होते हैं, बस उनमें रूट्स ही आती हैं, उनके नए पौधे पत्तों से नहीं बनते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सदाबहार के पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बरसात का मौसम सही मौसम होता है सदाबहार के पौधों से नए नए पौधे बनाने का। बस आपने 4 या 5 इंच की कटिंग लेनी है और एक्स्ट्रा पत्तों को भी निकाल देना है और जो भी फूल ऊपर खिले होंगे उन्हें भी निकाल देना है। उसके बाद कटिंग को रेत में दबा देना है और बाद में आपने थोड़ा इसमें पानी डाल देना है। कटिंग को हमेशा शेडी एरिया में रखें, नहीं तो आपकी कटिंग्स ग्रो नहीं हो पाएंगी। उसके बाद दोस्तों आप सिंगोनियम के पौधों को भी बरसात के मौसम में काफ़ी आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। जो भी आप सिंगोनियम की कटिंग लें उसमें इस तरह के नोड होने चाहिए। नोड से ही जड़ बनती है और आपने इस नोड पार्ट को मिट्टी में दबा देना है और बहुत ही जल्दी सिंगोनियम के पौधे प्रोपगेट हो जाते हैं। 10 से 15 दिन बाद ही सिंगोनियम में जड़ निकल कर आ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों मॉन्स्टेरा के पौधों को भी आप इस समय प्रोपगेट कर सकते हैं। मॉन्स्टेरा की कोई भी वैरायटी को आप बरसात के मौसम में प्रोपगेट कर सकते हैं। इसे बिल्कुल हम मनी प्लांट के जैसे प्रोपगेट करते हैं। कटिंग में 2-3 नोड्स आपने लेनी है और बस आप इन्हें पानी में भी लगा सकते हैं और रेत में भी इस तरह की कटिंग्स को लगा सकते हैं। बस अपने नोड पार्ट को मिट्टी में दबाना है और आपकी जो है नए प्लांट इस कटिंग से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप जीजी प्लांट्स को भी बरसात के मौसम में काफ़ी आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। बस कोई भी आपने इसकी कटिंग लेनी है और उसे रेत में दबा देना है। और अगर आप पत्तों से जीजी प्लांट्स को प्रोपगेट करना चाहते हैं तो जो भी आपने पत्ता लेना है वो इस तरह से नोड के साथ होना चाहिए। इसी से ही रूट्स तैयार होती हैं और आपके जो है जीजी प्लांट पत्तों से प्रोपगेट हो जाते हैं। बस आपको इस तरह के पत्तों को रेत में दबा देना है या कोकोपीट में भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एडेनियम के पौधों को ग्रो करने का ये बहुत ही सही मौसम है। आप कटिंग से एडेनियम के पौधों को ग्रो कर सकते हैं। कोई भी हार्ड कटिंग लेकर आप 1-2 दिन तक कटिंग को सूखने दें। उसके बाद आप इन्हें रेत में लगा सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए आप रूटिंग हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर रूटिंग हार्मोन नहीं लगाना चाहते हैं तब भी ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बस आपने एडेनियम की कटिंग्स को लगाते समय ये ध्यान देना है कि आपने उनकी कटिंग को 1-2 दिन तक सुखाने के बाद ही रेत में दबाना है। उसके बाद दोस्तों स्नेक प्लांट को अगर आप जल्दी से प्रोपगेट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सही मौसम है स्नेक प्लांट्स को प्रोपगेट करने का। इस तरह से आप पत्तों से भी स्नेक प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं, पर आपने ये ध्यान देना है कि जो पत्ते का नीचे वाला हिस्सा है वो आपने नीचे की तरफ ही दबाना है। और रेत में आप स्नेक प्लांट्स को ग्रो करें और आपको किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है स्नेक प्लांट्स को प्रोपगेट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप एग्लोनीमा के पौधों को भी इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। समर सीज़न एग्लोनीमास का ग्रोइंग सीज़न होता है। बस मेथड वही है, आपने कटिंग को लेना है और उसे रेत में दबा देना है तो आपके एग्लोनीमा के पौधे काफ़ी जल्दी से प्रोपगेट हो जाएंगे। दोस्तों रबर प्लांट्स को भी प्रोपगेट करने का ये बहुत ही सही मौसम है। बरसात के मौसम में रबर प्लांट्स भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आपने इस तरह की हार्ड कटिंग को लेके रबर प्लांट को प्रोपगेट करना है और इसकी कटिंग को रेत में दबा देना है। रूटिंग हार्मोन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन से जो जड़ है वो काफ़ी जल्दी से निकल कर आती है। और इसके बाद दोस्तों आप कनेर और चंपा के पौधों को भी बरसात के मौसम में काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। बस आपने हार्ड कटिंग लेके कनेर और चंपा के पौधों को ग्रो करना है। चंपा की कटिंग को भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप 3-4 दिन तक कटिंग को सूखने दें और उसके बाद ही आप उसे मिट्टी में दबाएं। तो दोस्तों ये जो मेथड मैंने आपको वीडियो में बताया, इस तरह से अगर आप कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो आपकी कटिंग जो है 100% ग्रो हो जाएगी और फेल होने के उसमें कोई भी चांस नहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।